पाकिस्तान एयरफोर्स से एज ए ऑनरेरी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हूँ। तो आपने स्पेशल उसके जज्बे को और उसके कारनामे को सरअंजाम उन्होंने जो दिया है, मिलने आए हैं उनसे? मैं उसी जज्बे को सलाम पेश करने आया हूँ, सलूट पेश करने आया हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ मैं उनके हाथ और पहुँचूँ। जाते हमारे दिल में होता है कि हमने जहाज़ को इस तरह तैयार करना है कि हमारे पायलट को कोई इस पर डाउट ना रहे। अगर मोदी मेरे सामने आ जाते इंशाल्लाह मोदी का कभी भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूँ। ये वही जज्बा है जो आप देखेंगे थ्रू आउट जब पाकिस्तान बना, जब से एयरफोर्स बनी है। आपने एम आलम साहब का जिक्र कर ही दिया है। तो उस वक्त भी हमारे पास यही रेशो थी, दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर था, उसके जहाज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जज्बा ईमानी जो हमारी जो ट्रेनिंग है और हमें जो हमारा दीन सिखाता है ना, वो ट्रेनिंग में वो हमें और कूट कूट कर भर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, कामरान मसीह जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि हर देखने वाले के हैरान है कि ये कामरान मसीह ने पाकिस्तान के एयरफोर्स जवान ने इंडिया में किस तरह की तबाही मचाई और तबाही मचाकर पाकिस्तान दोबारा वापस भी आए। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जो काफ़ी तवील सफ़र तय करके इनके पास यहाँ पर आए हैं, इनको मिलने के लिए 3 दिन हो गए रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन कामरान मसीह साहब इनको नहीं मिल रहे, ना उनके वालिद साहब मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ख़ुद भी एक इदारे से मुंसलिक है, एयरफोर्स से मुंसलिक है। इन्होंने भी काफ़ी अर्सा वहाँ पर अपने जो खिदमात है सर अंजाम दिया है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये कहाँ से तशरीफ़ लाएँ और इस तरह जज्बा 60-70 साल की उम्र में भी आज भी ये जो नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम लियाकत अली है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से एज ए ऑनरेरी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हूँ। उर्दू में से फ़्लाइट लेफ्टिनेंट भी कह देते हैं। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हूँ, जो आर्मी के ऑनरेरी कैप्टन के बराबर है मेरा रैंक। अच्छा सर, आप कामरान मसीह ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो चंद लोग इस तरह का इतनी इस फोर्स से मतलब इस तरह के कारनामा सर अंजाम देते हैं। पहले एम आलम ने दिया, अब ये कामरान मसीह ने किस तरह देखते हैं? ये वही जज्बा है जो आप देखेंगे थ्रू आउट जब पाकिस्तान बना, जब से एयरफोर्स बनी है। आपने एम आलम साहब का जिक्र कर ही दिया है। तो उस वक्त भी हमारे पास यही रेशो थी, दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर था, उसके जहाज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जज्बा ईमानी जो हमारी जो ट्रेनिंग है और हमें जो हमारा दीन सिखाता है ना, वो ट्रेनिंग में वो हमें और कूट कूट कर भर दिया जाता है। और दिल करता है कि हम जज्बा शहादत से हर वक्त शर्मसार रहें। और इतना जज्बा दिल कर रहा था कि दुश्मन को जो है ना कभी भी हम जो है हल्का ना लें और उस जज्बा ईमानी के साथ उस पर वार करें कि उसकी नस्लें याद रखें। और जिस तरह इन्होंने किया है, वो भी एक एयरफोर्स की ट्रेनिंग थी। एयरफोर्स ने ऐसे ट्रेंड किया हुआ कि जज्बा हमें वही जज्बा जो हमारे अंदर है एज ए मुसलमानों वाला, यानी ये इन्होंने एज ए पाकिस्तानी भी, और ऐसे लगता होता है ये हमारे साथ जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी यही होता है कि ये भी वही हैं जो हम हैं। अच्छा, एक ही होते हैं। आप तो इस महकमे में, इस डिपार्टमेंट में, इस फोर्स में रह कर आए हैं। जब पायलट के इस जो होता है इसके लिए मिशन के लिए जा रहा होता है, तो क्या उसको हदायत दी जाती हैं और आपकी तरफ से किस तरह प्लेन को तैयार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे जो टेक्नीशियन हैं बहुत ही प्रोफेशनल हैं, और जब जाते हमारे दिल में होता है कि हमने जहाज़ को इस तरह तैयार करना है कि हमारे पायलट को कोई इस पर डाउट ना रहे। और वो कभी भी किसी पायलट से बात करके देख लें, वो टेक्नीशियन जो रहता है ना, वो उसी पे इतना बिलीव कर रहा होता है ना। अगर टेक्नीशियन ने यह कह दिया ना कि जहाज़ ठीक है, पायलट ने ले जाना है, अगर टेक्नीशियन ने कहा कि नहीं, नो, तो उसने जहाज ऊपर से जितना मर्जी कोई अफसर कह दे, उसने उसको लेके नहीं जाना। सर, मुझे ये बताएं कि आप इतना उनसे मुतासिर हुए हैं, हर पाकिस्तान का शहरी उनसे मुतासिर है, 24 करोड़ आवाम उनसे मुतासिर है, जो हमारे काफ़िर हजरात बैठे हुए हैं फ्रांस में, रूस में, वो USA में, वो भी कांपे हुए हैं कि ये किस तरह का नौजवान है। तो आपने स्पेशल उसके जज्बे को और उसके कारनामे को सर अंजाम उन्होंने जो दिया है, मिलने आए हैं उनसे? मैं उसी जज्बे को सलाम पेश करने आया हूँ, सलूट पेश करने आया हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ मैं उनके हाथ और पहुँचूँ, क्योंकि उन्हें वो जज्बा एयरफोर्स ने जो दे दिया है ना, उससे भी बढ़ के उसने काम कर दिया है। और जिससे दुश्मन क्या काफिर जो भी उसके सामने आया, उसके सब तहस नहस करते हुए पूरे वर्ल्ड में अपनी धाक बिठा दी है। और उस जज्बे ही को मैं सलाम करने आया था, ताकि मैं कहता था वो जज्बा जो है ना, उसे वो जज्बा एक जो है ना ट्रेनिंग के दौरान एयरफोर्स ने उनके अंदर इस तरह का भर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से
वो अभी उनमें ताक़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी मेयर फोर्स से रिटायर मुझे हुए 13 साल हो चुके हैं, 2012 में रिटायर हुआ था। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि मेरी जान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए हाजिर है। मैं कहता हूँ कहीं मेरा खून किसी एक पायलट या एक टेक्नीशियन को बचाने के लिए भी काम आ जाए, मैं कहता हूँ वही ले लें। जो कारनामे बड़े बड़े पायलट्स ने सर अंजाम दिए, मुसलमान पायलट थे, लेकिन ये कामरान मसीह है। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं और ईमानी कुव्वत को किस तरह देखते हैं? इसमें ये है कि इनमें भी वही ईमानी कुव्वत भर दी गई। जब ट्रेनिंग थी ना, ये अपना ट्रेनिंग में इसमें जज्बा जो हुव्वुल वतनी है वो इस तरह कूट कूट भर दी गई। उसके बाद जो हमारा इखलाक है, हमारे अफसरों का इखलाक है, हमारे बड़ों का इखलाक है, और बड़े जो ट्रेनिंग करते हैं वो उनमें इस तरह इंस्पायर हो जाते हैं। हर बंदा कहता है कि मैं इन पे और मैं अपने मुल्क पे कुर्बान हो जाऊँ। अच्छा। और वही जज्बा जो है ना, इससे इन्हें वहाँ तक ले गया है। और ये जज्बा आपको था कि अभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये क़यामत तक नहीं ख़त्म होगा। अगर अब जब भी इनको बाद में रिटायरमेंट के बाद भी मिलेंगे ना, तो मैं भी बाज़ अफसरों से मिला हूँ, बहुत अपना लेफ्टिनेंट जनरलों से भी मिला हूँ, तो यकीन नहीं करना उनमें वही जज्बा होता है। अब इतने बूढ़े हो चुके होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा सर, एंड पे सर जो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्मी और खुसूसन मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी अवाम, बेटों, भाइयों, बहनों सबको एक पैगाम देना चाहूँगा। आपके पास अगर वो फेक खबर आती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा वाली खबर, सुन्नत नबी से ग़ज़वा से उसको आप पहले उससे सबक सीखें। वही हमें सुन्नत से ही सीखा जाता है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ कि ग़ज़वा में हमें शिकस्त हुई इसी वजह से कि फ़ेक खबरें आईं। तो अभी भी इस तरह उसकी पहले किसी भी कोई भी खबर आ जाए, जिस तरह की मर्ज़ी आ जाए, आप उसकी तहकीक करें। हमारे आर्मी जी भी ये कह रहे हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ के आपको कह रहे हैं। खुदा रहा फेक इस जो है आज का जो सोशल मीडिया है, इस पर यकीन ना करें ये, क्योंकि बिल्कुल यहूद और अपना नसारा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी को मेरा ये पैगाम है, जब तक हमारा एक बच्चा से लेके एक बूढ़ा भी ज़िंदा है ना, मोदी हम तुम्हारी जो है ना उस गंगा में दफन कर देंगे। और इंशाल्लाह दिल्ली जो है ना वो हमसे दूर नहीं है। और जब आप देखेंगे कि हम ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह ताला ने इनको तो बहुत ही जज्बा दिया हुआ था। हम बूढ़े हो चुके हैं, हम मोदी के लिए हम ही बहुत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मोदी मेरे सामने आ जाते इंशाल्लाह मोदी का कभी भी मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जी, तो नाज़रीन आपने देखा इनका 60-70 साल इनकी उम्र है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जज्बा, जोश और मोदी जो काफिरों के ख़िलाफ़ जो एक जज्बा है वो कुव्वत जवान से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये बुढ़ापे में 70 साल उम्र है, लेकिन जज्बा, जोश, जुनून जवान से भी ज़्यादा है कि मोदी को हम विचार के रख देंगे अगर वो हमारे सामने आए। नाज़रीन आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की